तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या अर्नब वाई क्वेश्चन का आंसर दे पाता है, तो वही आज क्लियर करना चाहती हूँ। इससे आपको उसकी लैंग्वेज का भी पता चलेगा कि नीड बेस्ड लैंग्वेज कैसी होती है। इसी को नीड बेस्ड लैंग्वेज बोलते हैं। नीड बेस्ड लैंग्वेज में मैक्सिमम आप देखोगे तो लॉजिकल पार्ट जो है वो बच्चों का पुअर होता है। थोड़ा सिंपल सेंटेंसेस बच्चे बोल पाते हैं, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन वाई क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तो वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और सेम अर्नब के लिए भी है, अर्नब के लिए भी वाई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है। सो सिंपली मैं यहाँ पे ये बुक लेके बैठी थी, तो मुझे उसको क्वेश्चन आंसरिंग के ऊपर वर्क करना था। तो मैंने उसको ये पूछा कि हम कब नहाते हैं, हम किससे नहाते हैं, हम कहाँ नहाते हैं, हम क्यों नहाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, हम कब नहाते हैं, हम सुबह नहाते हैं। सुबह नहाते हैं। हम कहाँ नहाते हैं, हम बाथरूम में नहाते हैं। हम किससे नहाते हैं, हम शाम को सुबह। हम किससे नहाते हैं, किससे नहाते हैं, किससे नहाते हैं, किससे नहाते हैं, नहाते नहीं। सोचो साबुन से। हाँ बोलो, हम साबुन से नहाते हैं। हम क्यों नहाते हैं, क्योंकि साबुन से नहाते हैं। क्यों नहाते हो आप, क्यों नहाते हो, नहाते नहीं, क्यों नहाते हैं हम, क्योंकि नहाने से बॉडी क्लीन हो जाती है। क्योंकि नहाने से बॉडी क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा, मैं अक्सर इस तरह का सेशन लेती हूँ, आप भी ऐसे करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को क्वेश्चनिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि जब क्या पूछते हैं, किससे, कहाँ, क्यों, तो वो पूरा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। और जब क्या पूछते हैं तो कहाँ का आंसर देते हैं, और जब कहाँ पूछते हैं तो वो समटाइम्स किससे का आंसर देंगे। तो इस तरह से अर्नब भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है। तो जिन टॉपिक को वो समझता है, जिन टॉपिक का उसको आइडिया है, उसी में मैं क्वेश्चन आंसरिंग को कवर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि क्लियरली वो क्वेश्चन आंसरिंग को समझे। बिकॉज डेली लाइफ में भी मैंने पहले आपको बोला कि उसका नीड बेस्ड लैंग्वेज है, तो जब डेली लाइफ में भी उससे हम लोग क्वेश्चनिंग करते हैं डेली रूटीन के रिगार्डिंग समटाइम्स, तो वहां पे भी वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। सो इस चीज को क्लियर करने के लिए इस तरह का सेशन मुझे लगता है हेल्पफुल होता है। क्यों का आपने देखा कि जब मैंने उसको क्यों पूछा, तो क्यों का उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि बिकॉज क्यों जो चीज है ना, क्यों का जो आंसर है, वाई क्यों डिफिकल्ट है ऐसे बच्चों के लिए। इसमें जो आंसर होता है वो बहुत ज्यादा लॉजिकल है, और ऐसा कुछ समथिंग जो बच्चे को दिखाई नहीं देता है। और जो चीजें बच्चों को दिखाई नहीं देती हैं, उन चीजों का आंसर हमारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। लाइक बॉडी को क्लीन करने के लिए हम लोग नहाते हैं, तो क्लीन बॉडी, हालांकि अभी उसको क्लीन का मीनिंग थोड़ा बहुत पता है कि क्लीन मीन्स क्या होता है, लेकिन फिर भी वाई क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये नीड बेस्ड लैंग्वेज है, जहां पे वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, मुझे क्या हो रहा है, इतना वो नीड बेस्ड लैंग्वेज में आपको पूरा एक्सप्रेस कर देंगे। लेकिन जब क्वेश्चनिंग की बात आती है, अक्सर जब कन्वर्सेशन इनके लिए क्यों डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि कन्वर्सेशन में भी लोग क्वेश्चनिंग पूछते हैं, हम भी क्वेश्चनिंग पूछते हैं, बेटा क्या कर रहे हो, कहाँ गए थे। इस तरह से एकदम से जब लोग क्वेश्चनिंग पूछने लगते हैं, तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कन्वर्सेशन को होल्ड नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पे भी आपने देखा कि उसने आंसर जरूर करा कि क्या, कहाँ और किससे का आंसर जरूर करा, लेकिन वो चीज भी एकदम से नहीं आई। उसके लिए भी थोड़ा वेट करना पड़ा मुझे वो आंसर को निकालने के लिए। लेकिन समहाउ अब धीरे धीरे जिस तरह से मैं इसको ये सेशन ले रही हूँ, तो थोड़ा बहुत उसको आइडिया हो रहा है। पहले तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता था। तो समटाइम्स अब ये है कि चलो वेट करने के बाद भी वो थोड़ा आंसर देता है, लेकिन दे देता है। तो ये आपको ये वाला जो वीडियो है ना, वो मैं आपको नीड बेस्ड लैंग्वेज को समझाने के लिए बना रही हूँ, और ये बताने के लिए कि जब आप कहते हैं कि अर्नब का जो लैंग्वेज है वो स्पीच है, इस तरह से लगता है जैसे वो पूरा नॉर्मल है, वो बहुत अच्छे से बात करता है, तो ऐसा नहीं है गाइस। वो नीड बेस्ड लैंग्वेज ही है, बट
जो उसका जो फ्लो है, क्योंकि अभी वो बड़ा हो चुका है, फ्लो थोड़ा सा भी बेटर है उसका, कि जब वो खुद से चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, खुद की नीड बताता है, तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे फ्लो में बताता है और बहुत नॉर्मल सा लगता है अभी, वो भी अभी जाके ये एज में आके। अदरवाइज आप अंडरस्टैंडिंग देख सकते हैं, अभी जो अंडरस्टैंडिंग है आपने देखा किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, तो वाई क्वेश्चन उसको अभी तक नहीं आ रहा है। इंस्टेड कि मैं अभी बहुत ज़्यादा ट्राई भी कर रही हूँ वाई क्वेश्चन के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो वाई क्वेश्चन है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो मैं इसको कभी भी छोड़ती नहीं हूँ कि हाँ वाई नहीं आ रहा है तो वो चीज़ को इंक्लूड नहीं करना है। मैं वाई क्वेश्चन को इंक्लूड ज़रूर करती हूँ हर टॉपिक में, लेकिन मैं उसको स्ट्रेस नहीं देना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे पता है वाई पार्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि वो उसके दिमाग में ये चीज़ आए कि जब भी वाई क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है दिमाग में, तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो धीरे धीरे मैं इसको भी इंक्लूड करती रहती हूँ, भगवान जाने कितना टाइम लगेगा, कब करेगा, बट मुझे कोई जल्दी नहीं है, जितना है उतना भी बेटर है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि अर्नब की जो नीड बेस्ड लैंग्वेज है अभी आई हुई है, वो एक्सपेक्टेशन हमने पहले कभी नहीं की थी। 4, 5, 6 ईयर तक भी हम लोगों ने ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी कि वो इस लेवल पे पहुंचेगा। सो जितना है हम लोग उससे सेटिस्फाई हैं, और धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि लैंग्वेज और ज़्यादा बेटर हो। ये क्या है? ये रिमोट है। रिमोट है, वेरी गुड। और ये क्या है? टीवी से टीवी है। टीवी है। और टीवी को किससे ऑन करोगे? रिमोट से। टीवी को रिमोट से ऑन करेंगे। और टीवी कहाँ लगाया है? टीवी दीवार में लगाया है। ओके, दीवार में लगाया है। टीवी में क्या देखते हैं? राइम्स। हाँ, टीवी में राइम्स देखते हैं। हाँ, और क्या देखते हो टीवी में? गाड़ी। हाँ, अच्छा, गाड़ी के वीडियो भी देखते हो। ये जो बुक है गाइस, मैंने पहले भी इसका रिव्यू किया हुआ है, आज फिर से कर रही हूँ। काफ़ी पेरेंट्स ने ये वीडियो देखा नहीं है पहले वाला। एवरीडे एक्शंस एवरीडे वर्ड्स का ये बुक है जी, यानी कि डेली रूटीन के रिगार्डिंग जितने भी हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ऑथर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, मनिंदर कौर मैम इसकी ऑथर हैं, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। और बेसिकली ये जो बुक है वो स्पीच थेरेपी के लिए ही बनाई गई है। घर पे हम लोग स्पीच थेरेपी कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप विजुअल को देखेंगे तो बिल्कुल रियल विजुअल यहाँ पे शो किए गए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे हर पेज पे यहाँ पे मेंशन किया गया है स्टेप 1 लेट्स स्टार्ट विद 2 वर्ड्स, देन 1 सिंपल सेंटेंस, देन 2 एसोसिएटेड सेंटेंसेस। तो वोकैबुलरी से लेके ब्रीफिंग तक हम लोग कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पे हर पेज पे हर विजुअल के साथ आपको यहाँ पे ये मेंशन करके दिया गया है कि कैसे आपको चीज़ों को सिखाना है बच्चे को। आप देखिए नेक्स्ट विजुअल आप, और बाकी के विजुअल मैं आपको दिखा रही हूँ। सभी पेज पे ऐसा ही पैटर्न दिखेगा, एक तरफ ये रियल विजुअल होंगे और साथ में यहाँ पे मेंशन किया होगा कि उस विजुअल को स्पीच थेरेपी के लिए हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे विजुअल देख लीजिए, ये देखिए बिल्कुल रियल टीवी, रियल रिमोट है, और देखिए जैम, ब्रेड, एवरीथिंग इज़ रियल। तो काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे से सिखा सकते हैं, लाइक वोकैबुलरी, प्लेट, ब्रेड, जैम, एंड दीदी क्या कर रही है या गर्ल क्या कर रही है। गर्ल जैम निकाल रही है, गर्ल जैम को कहाँ लगा रही है, गर्ल जैम को ब्रेड में लगाएगी, फिर गर्ल क्या करेगी, फिर गर्ल ब्रेड को खाएगी। तो काफ़ी मल्टीपल सेंटेंसेस आप यहाँ पे बच्चों को बना के सिखा सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए बिल्कुल रियल है डस्ट पैन, एंड यहाँ पे आप देखिए डस्ट पैन बिल्कुल रियल है। सारी इमेजेस, एक्चुअली जो इमेजेस चूज़ की हुई हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसी हैं जैसे कि हमारे घरों में होती हैं। इसी तरह का थर्मोमीटर सेम हमारे घर में है। तो अर्नब ने बहुत अच्छे से इसको रिकॉग्नाइज भी कर दिया था, लास्ट वीडियो में आपने देखा था। अर्नब का बहुत अच्छा रिस्पांस इस बुक पे आया है। जो लास्ट रिव्यू मैंने किया था लास्ट वीडियो में, वहाँ पे आप देखो अर्नब कितने फ्लुएंटली और कितने मज़े से सब कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, उसको ये बुक इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है। गाइस बहुत बढ़िया बुक है, बहुत अच्छी बुक है,
बच्चे बहुत इजीली इस बुक के साथ रिलेट करेंगे और इसमें वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं आएगी कि आपने बुक में सिखाया और बाद में बच्चे रियल लाइफ में उसको रिलेट नहीं कर रहे हैं। ये बुक में जो विजुअल दिए हैं उससे बहुत अच्छे से बच्चे रिलेट कर पाएंगे। और रिसेंटली मैंने भी ये चीज नोटिस की है कि कुछ नई चीजें मैंने अर्नब को सिखाई, जैसे डिलीवरी बॉय, ये सब कुछ, या डॉक्टर, पेशेंट, काफी चीजें जो मैंने नई सिखाई अर्नब को, उनमें मैंने बिल्कुल वो विजुअल यूज किए जहां पे बिल्कुल रियल लाइफ के जो विजुअल होते हैं, रियल विजुअल होते हैं, वो मेंशन किए हुए थे। और उनको यूज करके मैंने देखा कि अर्नब को उस चीज को रियल लाइफ में कनेक्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। सो यही वाले विजुअल आप भी यूज कीजिए जो काफी ज्यादा मैच करते हो रियल लाइफ से। बुक को अगर परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा, और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में है गाइस। ओसवाल के जितने भी बुक्स होते हैं वो बहुत बढ़िया भी होते हैं और साथ ही साथ उनके प्राइस बहुत ज्यादा कम होते हैं, यानी कि हर कोई उनको अफोर्ड कर सकता है। ये सबसे अच्छी बात है इस ब्रांड के बारे में, जिसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी। इस ब्रांड को हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इसके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं इसमें आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, सारे बुक्स मिल जाएंगे, कलरिंग की हो, स्पीच थेरेपी की हो, एवरीथिंग, सारी बुक्स आपको मिल जाती हैं और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में मिलती हैं। इनका भरपूर फायदा उठाइए गाइस और अपने बच्चों के ऊपर वर्क कीजिए। तो काफी पेरेंट बोल रहे थे कि इसकी फोटो खींच के आप हम लोगों को एक वीडियो में बना के दीजिए, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है गाइस, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, आप इजिली इसको अफोर्ड कर सकते हैं। जरूर परचेज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।